भंडारे वाला इतना खाने लगा कि एक बड़ा रसगुल्ला उसके गले में अटक गया। हे भगवान, ये तो मर गया। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही चटपटा जंगल था। उस जंगल का नाम था हलवा पूड़ी। वो जंगल इसलिए चटपटा था कि जंगल के जानवर बहुत पिटू थे। वो हर रोज भंडारा किया करते थे। जंगल में सब मेहनती थे, बस एक भालू को छोड़कर। उसका नाम था मोती। मोती इतना आलसी था कि अगर हवा तेज चल जाए तो कहता, अरे बाबा, आज तो हालत बहुत खराब है। ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है भला? लगता है हवा भी मुझे चलने के लिए जबरदस्ती धक्का दे रही है। अब ऐसे मौसम में कोई इंसान अरे नहीं, कोई भालू भला कैसे चले? आज तो एक कदम आगे बढ़ाना भी पूरा एक्सरसाइज लग रहा है। चलना तो दूर की बात है, मेरा तो बैठने का भी मन नहीं कर रहा। लगता है आज का दिन सिर्फ लेटने, सुस्ताने और अगर किस्मत अच्छी हुई तो हलवा पूड़ी खाने के लिए ही बना है। अरे आज तो चलना भी मुश्किल है। मोती की एक पुरानी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन दुकान से ज्यादा शादी में पूड़ी कहाँ मिलेगी, आज किसके यहाँ भंडारा है, यह मोती का पूरा टाइम टेबल था। मोती दिन भर यही सोचता रहता था। काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि बिना काम किए पेट भर जाए। और तभी किस्मत को मजाक सूझा। एक दिन मोती गांव की सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा एक गधा पेड़ के नीचे बैठा हुआ ऐसा मुंह बना रहा था जैसे उसकी मटर पनीर की सब्जी में नमक ही कम हो। अरे ओ गधे महाराज, आज क्या हुआ? मुंह इतना लटका क्यों रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तुम्हें मुफ्त का लड्डू नहीं मिला या फिर हलवा खत्म हो गया और पूड़ी गिन गिन कर दे रहे थे? अरे भाई, जब भंडारे की खुशबू आने लगे तब भी अगर पेट खाली रह जाए तो ऐसा मुंह बन ही जाता है। चलो बता ही दो, आज पेट खुश है या सिर्फ जीभ को ही धोखा मिला है? नहीं मिला, लेकिन मिलने ही वाला है। अरे बाप रे, गधा बोल रहा है। कहीं मैंने ज्यादा कचौरी तो नहीं खा ली? डर मत मोती, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ जो मेरी तरह पेटू और लालची होते हैं। गधे का नाम था गोलू। गोलू कोई साधारण गधा नहीं था। वह गांव की हर शादी, हर भंडारे, हर हलवे पूड़े की खबर रखता था। अरे वाह, आज तो खबर बड़ी जबरदस्त है। अब देर किस बात की, अभी जाता हूँ सीधा उस पेटू मोती के पास। उसे बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हलवा पूड़ी पकने वाली है। फिर देखना, मोती ऐसे दौड़ेगा जैसे भंडारा उसी के लिए लगा हो। गोलू मोती के पास आता है। ध्यान से सुन मोती, मेरे नाक कान सिर्फ हवा नहीं सुनते, इन्हें तो हर शादी और हर भंडारे की खुशबू पहले ही मिल जाती है। कल ठाकुर साहब के घर गर्मा गर्म दूध वाली खीर बनेगी, इतनी गाढ़ी कि चम्मच खड़ा रह जाए। और परसों पंडित जी के यहाँ फूली फूली पूड़ियाँ होंगी, साथ में आलू की सब्जी और मीठा हलवा भी। बस सही वक्त पे पहुँचना, पेट खाली रखना और हाँ, तेजी दिखाना, क्योंकि जो देर से आता है वो सिर्फ खुशबू से ही पेट भरता है। सच में? क्या बात कर रहा है गोलू? खीर, पूड़ी और हलवा, वो भी लगातार? दोस्त, तू तो मेरे लिए आसमान से उतरा हुआ भगवान का भेजा तोहफा है। आज तक मुझे लगा कि दुनिया में सिर्फ शहद ही सबसे प्यारा होता है, लेकिन अब समझ में आया, असली मिठास तो तुझ में भरी है। आज से तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा खाना गाइड है, मेरा भंडारा गुरु है। चल, अब देरी मत कर, पेट को तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती आज से खीर पूड़ी के नाम। और बस उसी दिन से मोती और गोलू की जबरदस्त दोस्ती हो गई। एक खबर देता था और दूसरा पेट लेकर पहुंच जाता था। जंगल में अब हर भंडारे से पहले उन दोनों की ही चर्चा होने लगी। अरे, ये दोनों आगे तो पूरी बचने वाली नहीं है। ध्यान रखना, अगर देर हो गई तो बस खुशबू ही मिलेगी। भंडारा बड़ा नहीं होता, मोती और गोलू उसे छोटा कर देते हैं। वाह, मजा आ गया। आज तो पूड़ी ऐसी फूली है जैसे मेरी खुशी। एक नहीं, दो नहीं, आज तो मैं 4 बार पूड़ी लूंगा। पहले पेट भरेगा, फिर पेट और मांगेगा, और अगर फिर भी दिल ना माने तो 5वीं भी मार लूंगा। आज मेहनत का नहीं, सिर्फ खाने का दिन है। और मैं भी पीछे नहीं रहने वाला मोती। आज तो मैं गाजर का हलवा इतना खाऊंगा कि मेरे दांत भी मिठास से मुस्कुरा उठेंगे। कटोरी भर भर कर, चम्मच नहीं, सीधे मुंह से। आज गाजर का हलवा ही मेरा नाश्ता है, मेरा खाना है और मेरा सपना भी।
अब कौन दुकान खोले, जिंदगी तो सेट हो गई। एक दिन भंडारे वाले मालिक ने मोती को पहचान लिया। अरे तू फिर आ गया, हर दिन यही मुंह लेकर चला आता है। याद रख, रोज रोज यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलने वाला। भंडारे वाले की बात सुनते ही मोती का चेहरा उतर गया, हंसी गायब हो गई और पेट सहलाने वाला हाथ भी रुक गया। मोती को बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी सबसे पसंदीदा खुशी उससे छीन रहा हो। अगर यही आदमी मेरा दोस्त बन जाए तो फिर क्या बात है। रोज खाने की टेंशन खत्म, पेट हमेशा खुश और मेहनत बिल्कुल नहीं। हाँ, बस अगर ये पिघल जाए तो रोज का खाना पूरी तरह पक्का। मोती ने चाल चली। उसने भंडारे वाले को अपने घर दावत पर बुलाया। अरे भैया जी, गलती हो गई थी मुझसे। आज समझ में आया कि आपकी कद्र कितनी बड़ी है। क्यों ना आज आप मेरे घर पधारें। कोई भंडारा नहीं, बस एक छोटी सी सच्ची दिल से बनी दावत। गर्मा गर्म खाने का इंतजाम है, मीठे में खास रसगुल्ले हैं और साथ में ढेर सारी इज्जत भी। बस आज आ जाइए, फिर देखिए दोस्ती कैसे निभाई जाती है। अरे वाह मोती, ये तो सच में दिल खुश कर देने वाली बात है। आजकल कौन दिल से किसी को अपने घर बुलाता है। अगर दावत सच्चे मन से है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। गलती तो इंसान से ही नहीं, जानवरों से भी हो जाती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही बड़ा दिल वाला होता है। तुम्हारे शब्द सुनकर तो लगता है कि आज सच में दोस्ती निभाई जाएगी। और रसगुल्ले, अरे नाम लेते ही मन मिठास से भर गया। गरम गरम खाना, मीठे रसगुल्ले और साथ में इज्जत, ऐसी दावत तो यादगार ही होगी। चलो फिर आज की शाम पुरानी बातों को भूलकर नई दोस्ती और भरोसे के नाम करते हैं। चलो मोती, आज तुम्हारे मेहमान बनते हैं। भंडारे वाला इतना खाने लगा कि एक बड़ा रसगुल्ला उसके गले में अटक गया। हे भगवान, ये तो मर गया। डर के मारे मोती उसे पुराने गोदाम में छोड़ आया। गांव वालों को शक हुआ। सब गोदाम पहुंचे। डर के मारे मोती रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं बस मुफ्त का खाना चाहता था। गांव के प्रधान ने मोती को समझाया और डांटा। उनकी बातों ने मोती के दिल को छू लिया। मोती की आंखें झुक गईं। उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। सब गांव वालों के सामने मोती ने गहरी सांस ली और बोला, आज मुझे समझ आ गया है कि लालच सिर्फ परेशानी देता है। मैं कसम खाता हूं कि अब मेहनत से काम करूंगा, किसी का हक नहीं लूंगा और मुफ्त के खाने के पीछे कभी नहीं भागूंगा। उस दिन के बाद मोती सच में बदल गया। अब वे भंडारे की नहीं, मेहनत की खुशबू पहचानने लगा। आज के बाद मैं मेहनत से काम करूंगा और लालच से दूर रहूंगा। उस दिन के बाद से मोती ने ईमानदारी से दुकान चलाई और गोलू भी अब सिर्फ गधा नहीं, एक सीख देने वाला दोस्त बन गया। सीख, मेहनत का स्वाद हलवा पूड़ी से भी ज्यादा मीठा होता है। लालच मुसीबत लाता है, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हमारी कहानी पसंद आई, सब्सक्राइब कर लो। हर नई कहानी के लिए बेल दबाना मत भूलना। नई नई मजेदार कहानियां देखने के लिए जूरी फिलो कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें। घने हरे भरे जंगल में जहां जानवर ऐसे रहते थे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, सब साथ सब खुश, उसी जंगल में एक दिन एंट्री हुई एक लंबा चौड़ा ऊंट जिसका नाम था लंबू राम। लंबू राम की गर्दन इतनी ऊंची थी कि बादल भी पूछ बैठे, भाई इंटरनेट रेंज कैसी है ऊपर। लेकिन दिक्कत यह थी कि लंबू राम को अपनी ऊंचाई पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। अरे देखो, मैं हूँ इस जंगल का टावर, इतना ऊंचा कि सूरज भी मुझे गुड मॉर्निंग कहता है। ये छोटे छोटे जानवर क्या मेरा मुकाबला करेंगे। अरे बाप रे, जितना ऊंचा कद है उतना ही ऊंचा इसका घमंड। इसके घमंड के आगे हिमालय भी छोटा पड़ जाए। अरे वाह वाह वाह, इतना बड़ा जानवर, इतना लंबा, इतना ऊंचा। मैंने तो अपने सपनों में भी ऐसा जानवर नहीं देखा। जब मैं सोता हूं ना तो सपने में भी सब मुझसे छोटे ही दिखते हैं, लेकिन ये तो सपनों की ऊंचाई से भी बाहर निकल गया। लगता है इसकी गर्दन आसमान से हाथ मिलाने जाती है और पैर जमीन से पूछते हैं, भाई अभी चले क्या। अगर ये छींक भी देना तो पूरा जंगल बोलेगा भूकंप आया क्या। सच बताऊं तो थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ी हैरानी भी हो रही है और थोड़ा सा तो वाह वाह भी करना बनता है। सारे जानवर लंबू राम को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई नया जंगल में सेलिब्रिटी आ गया हो।
लेकिन दिक्कत यह थी कि लंबू राम को जंगल के नियम कम पता थे। लंबू राम ऊंट को जंगल के नियमों से उतनी ही एलर्जी थी जितना छोटे बच्चे को होमवर्क करने से। उसे जहां प्यास लगी वहीं मुंह डाल दिया। वह जहां मन करता वहां से पानी पीता, जिससे छोटे जानवरों के लिए पानी कम पड़ जाता। हा हा हा, वाह क्या पानी है। मैं तो जितना चाहूं उतना पीऊंगा। तुम सब तो छोटे छोटे हो, थोड़ा थोड़ा पानी तुम्हारे लिए काफी है। अरे लंबूराम भाई, आपने तो पूरी नदी को जूस का गिलास समझ लिया। अब हम क्या करें, सूखी हवा पिएं क्या? पानी से पेट भरने के बाद लंबू राम चला खाने की तलाश में। चलते चलते उसने देखा भी नहीं और घास नन्हे नन्हे पेड़ पौधे को कुचल देता, जिससे खाने की कमी होने लगी। अगर लंबूराम ऐसे ही पानी पीता रहा और पौधों को कुचलता रहा तो एक दिन हमारा जंगल खाली प्लेट बन जाएगा। हमें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। दोस्तों, इस लंबूराम ऊंट का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वह पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। लेकिन वो इतना बड़ा और मजबूत है, हम क्या कर सकते हैं? हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। मुझे एक तरकीब सूझी है। हमें उसे जंगल के ऐसे हिस्से में ले जाना होगा जहां उसकी ऊंचाई ही उसकी परेशानी बन जाए। लंबू भाई, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार इतनी स्वादिष्ट और मीठी पत्तियां हैं कि उन्हें खाकर पत्तियां भी खुश हो जाती हैं। आप इतने लंबे और ताकतवर हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? बस फिर क्या था, जूरी और उसके दोस्त लंबू राम को जंगल के एक ऐसे हिस्से की ओर ले गए जहां का रास्ता बहुत संकरा था और ऊपर पेड़ की टहनियां बहुत नीची थीं और झाड़ियां घनी थीं। अरे जूरी, ये रास्ता तो तुम जैसे छोटे जानवरों के लिए ही मुश्किल होगा। मेरे लिए तो ये सिर्फ वार्म अप है। मैं इतनी ऊंचाई और ताकत लेकर आया हूं कि एक झटके में इस जंगल को पार कर सकता हूं। चलो, आज तुम्हें दिखाता हूं ऊंट की असली पावर। जैसे ही लंबू राम उस रास्ते में घुसा, उसकी लंबी गर्दन और पीठ पर बने कुहबड़ घनी टहनियों और पत्थरों में फंस गए। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो फंस गया, मुझे बचाओ। लंबू भाई, क्या हुआ? आप तो बहुत बड़े और मजबूत हैं, फिर क्यों फंस गए? मुझे माफ कर दो जूरी, मैंने अपनी ऊंचाई पर घमंड किया था, लेकिन अब यही मेरी परेशानी बन गई है। मैं अब समझ गया हूँ कि घमंड करना कितना बुरा होता है। जूरी और बाकी जानवरों ने मिलकर लंबू राम को बाहर निकालने में मदद की। आखिरकार लंबू राम को अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि सिर्फ ऊंचा होना ही बड़ी बात नहीं होती, दिल भी बड़ा होना चाहिए। उस दिन के बाद लंबू राम का घमंड ऐसे गायब हो गया जैसे धूप में से ओस की बूंद। अब वह भी पानी सबके साथ बांटकर पीता, पौधे को संभाल संभाल कर पार करता और जंगल के हर नियम का पूरे दिल से सम्मान करता था। जूरी, तुमने मुझे आज जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं समझ गया हूं कि ताकत दिखाने के लिए नहीं, मदद करने के लिए होती है। आज से मैं तुम्हारा और इस पूरे जंगल का सच्चा दोस्त हूं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा लंबू राम भाई। अब हमारा जंगल और भी अच्छा बनेगा। और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। नदी फिर से मुस्कुराने लगी, पौधे लहराने लगे और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, घमंड हमेशा बुरा होता है और हमें मुसीबत में डाल सकता है। जो दूसरों को छोटा समझते हैं वे खुद छोटा बन जाता है और जो सबको साथ लेकर चलता है वही सच में बड़ा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हमारी कहानी पसंद आई, सब्सक्राइब कर लो। हर नई कहानी के लिए बेल दबाना मत भूलना। नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जूरी फिलो कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें।